आई थिंक इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो सबसे पहले तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है। और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहती भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है। और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान हुकूमत करेगा पूरे एशिया पे, बल्कि पूरे एशिया पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड पे करेगा। और हमारा यकीन है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये कहा हुआ है, हमारे जो औलिया अल्लाह हैं गुज़र गए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान आने वाले पूरे वर्ल्ड पे। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान की जो आम जनता है भाई, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि हमारे एशिया में जितनी भी देश आते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफ़गानिस्तान और भी जितने देश हैं, आने वाले वक्त में भविष्य में इनमें से कौन सा देश है जो बाजी मारेगा, कौन सा देश है जो पहले नंबर पर आएगा। तो दोस्तों, ये देखना भाई दिलचस्प होगा कि उन्होंने इस पर क्या-क्या अपने विचार रखे, क्या-क्या उन्होंने इस पर जवाब दिए। क्या उन्होंने अपने पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखा, या फिर चाइना को रखा, बांग्लादेश को रखा, अफ़गानिस्तान को रखा, या फिर भारत को रखा। और अगर उन्होंने किसी देश को पहले स्थान पर रखा या दूसरे पर रखा, तो क्यों रखा? आखिर उसकी क्या वजह है? क्या उन्होंने उसकी इकॉनमी को देखकर रखा? क्या कोई उसकी जो स्वास्थ्य का जो मामला है उसको देख के रखा, शिक्षा का मामला है उसको देख के रखा, या फिर पूरी हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अगर गिन चुन लें, तो उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिए? तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान का इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है, वो किस देश को पहले स्थान पर रख रहे हैं और किसको दूसरे पर, किसको तीसरे पर। और इस वीडियो के आखिर में हम भी इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं इस वीडियो को। जी, आयशा मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि हमारे आने वाले ईयर्स में कौन-सी कंट्री एशिया की, जैसे कि आप जानते हैं एशिया में तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बट कौन-सी कंट्री पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, आपको लगता है कि इन तीनों में से कौन-सी कंट्री आगे हमारी हुकूमत करेगी या बादशाहत होगी जिसकी लाइक जैसे इम्प्रूवमेंट किसमें आएगी? आई थिंक इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन-कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। बिल्कुल। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है? किसकी बेहतर एजुकेशन देखिए, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है। लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा-सा स्कूल भी है, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए अभी तक। प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं, अब आप छोटे-छोटे देख लें, वो इंग्लिश बोलते हैं। आपका क्या लगता है कि जो हमारे पाकिस्तान या बाकी मुल्कों में जैसे इनकम टैक्स वगैरह टैक्सेस लिए जाते हैं, इंडिया में इतना नहीं है, जीएसटी भी नहीं है इतना, मतलब ये टैक्सेस वगैरह, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जीएसटी तो हर जगह पे ही है। जीएसटी तो हर मुल्क में हमारी जो हुक्मरान है उन्होंने ही जीएसटी बना दी हुई है। जीएसटी तो अब जहाँ पे भी खाना खाने जाए वहाँ पे भी जीएसटी लगती है। बट जीएसटी इंडिया का मुझे नहीं लगता इंडिया का इतना है। नहीं, इंडिया में भी है, क्योंकि मैं पर्सनली बट अच्छा, फिर तो आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, फिर तो आपसे ज़्यादा मालूमात मिल सकती है। तो अच्छा, अब आप मुझे खुद से ही बताएँ कि आपने क्या-क्या मतलब वहाँ जाके फ़ील किया? पाकिस्तान में भी आप रही हैं और उधर भी रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या-क्या मतलब कंपैरिज़न हो सकता है दोनों का? इंडिया और पाकिस्तान का। जी, इंडिया और पाकिस्तान।
इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ये है कि इंडिया जो है वो उनके इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। दूसरा वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देते हैं। और इसके साथ-साथ इंडिया जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान से अगर रिज़ेम्बलेंस की जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया जो है वो बहुत आगे है। सबसे पहले तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह ये है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज़ पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है, और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है, और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ही है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज़्म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे, तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की सुपर पावर। इंशाल्लाह पाकिस्तान हुकूमत करेगा पूरे एशिया पे, बल्कि पूरे एशिया पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड पे करेगा। और हमारा यकीन है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये कहा हुआ है, हमारे जो औलिया अल्लाह हैं गुज़र गए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान आने वाले पूरे वर्ल्ड पे ये इसकी हुक्मरानी होगी। तो फैसले जो होंगे पाकिस्तान के होंगे, और पूरी दुनिया ये मानेगी पाकिस्तान को इंशाल्लाह। अच्छी बात है। तो सर आपको नहीं लगता कि इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है? नहीं, इंडिया का ये नहीं, इंडिया में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, वो उसी इशू में वो फंसा रहेगा, क्योंकि जो जिस बंदे की नेगेटिव सोच होती है वो कभी ऊपर नहीं आता। वो इंडिया वालों की सोच जो है ना पॉजिटिव नहीं है। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह सर आपको नहीं लगता कि इंडिया ने पाकिस्तान की निस्बत जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा किया है? ये बात डेफिनेटली बहुत सही है कि जो इंडिया है उसकी एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन इंशाल्लाह हम भी प्रूव कर रहे हैं। हम इम्प्रूव करके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत करेंगे पूरी दुनिया पे। आपको नहीं लगता सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, इंडिया ने और भी बहुत सी, जैसे कि अब एक ट्रेन चल रही है, फास्टेस्ट ट्रेन है, वो इंडिया में चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। नहीं, ट्रेन फास्ट ट्रेन चलने से कोई इम्प्रूव, लेकिन ये देखें, मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मोटरवे है वो इंडिया में अभी तक इस म्यार की मोटरवे अभी तक नहीं बनी। ओह! तो ये अगर इस तरह वो ट्रेन चलाने से या मोटरवे बनने से तरक्की करनी है, तो पाकिस्तान उससे बहुत आगे है। आप अकेली गई थी या शादी से पहले या अभी? नहीं, मैं हाँ, हस्बैंड के साथ गई थी। हस्बैंड के साथ, बच्चों को भी लेके? नहीं, बच्चे नहीं, मैरिड। तो आपको और आपके हस्बैंड को मतलब क्यों, मतलब इंडिया जाने का हुआ, टूर कैसे प्लान किया आपने? इंडिया का नहीं, एक्चुअली हम आउट ऑफ कंट्री काफ़ी जगह पे गए हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस भी किया है, और श्रीलंका में भी, इधर काफ़ी कंट्रीज़ में हम घूमे हैं। लेकिन इंडिया का जो था, इंडिया का मतलब आपने भी क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का, तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट ये जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में है या फिर चाइना में है या फिर इंडिया में, आपका उसके हवाले से क्या कहना है? ट्रांसपोर्ट तो आई थिंक सेम ही है, ट्रांसपोर्ट तो हर जगह पे जैसी है, पाकिस्तान में है वैसी ही उधर भी है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं, इंडिया, आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। पाकिस्तान के लोग बहुत कम हैं, इंडिया के लोग दुबई में बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुरतुलैन। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह। जी कुर्तुलैन, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है हू इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन-सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी?
चाइना की ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। अगर मेडिकल, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, अपने हिसाब से बताऊंगी कि हेल्थ इश्यूज में भी अगर देखा जाए तो चाइना अभी तक अमेरिका से और बाकी उससे जो है वो ज़्यादा लीड कर गया है। हमें वैक्सीन्स और उसने बहुत कंट्रोल किया अभी कोविड के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी यूरोप और अमेरिका में इतना अभी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया इस चीज़ को। और ये चीज़ है। बाकी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हर चीज़ जो है वो चाइना की चल रही है, हर चीज़ चाइना की इम्पोर्ट होके आती है। तो चाइना जो है वो वैसे भी बहुत फास्ट है, तो मेरे ख्याल में तो चाइना ही लीड करेगा। तो आपको नहीं लगता कि जो इंडिया है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया हुआ है, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया या इकोनॉमी के हिसाब से उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया हुआ है? इंडिया का नहीं, क्योंकि इंडिया एक वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल में गरीब मुल्क है। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है वो इंडिया में अगर मेडिसिन मतलब हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो अभी कोविड में भी इंडिया में जो है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था और उनसे नहीं कंट्रोल हुआ, रोड्स पे मर रहे थे लोग। और नहीं, अभी ये जो डेल्टा वेव आई हुई थी, स्पेशली ये जो फोर्थ वेव थी, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा था। बाकी ये कि चाइना हर हिसाब हर लिहाज से अगर इकोनॉमिकल भी देखा जाए और जो है वो हेल्थ इश्यूज के हिसाब से भी देखा जाए और ओवरऑल भी देखा जाए, तो मेरे ख्याल में तो चाइना जो है वो लीडिंग पे है अभी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, उसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से भी ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या लगता है जो ये जो ट्रेन है जो चल रही है वो उसके बारे में क्या कहना है आपका, जो ये जो फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी हर हावर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है किलोमीटर का, तो आपको क्या कहना है कि उसके लिहाज से कोई इंडिया में कोई फ़र्क आया है या वैसे ही है बस? देखिए, जो रेलवे सिस्टम होता है वो किसी मुल्क की जो जो मैशियत होती है बैकबोन का किरदार अदा करता है। रेलवे बड़ा सस्ता ज़रिया होता है बिल्कुल। सामान की तरसील का एक जगह दूसरी जगह के लिए। क्योंकि अगर आप अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है। और अगर और जहाज़ से बाहर आप यूज़ करें तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ट्रेन आपका खर्चा भी बचाती है और आपका वक्त भी बचाती है। तो बेहतर इसलिए इंडिया बड़ी समझदारी का यहाँ मुज़ाहरा कर रहा है और वो अपना जो रेलवे सिस्टम है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि मैं इवन कि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था उसमें था कि इंडिया ने जो हर तबके हर सेक्टर को वो जो है वो टारगेट कर रहा है। जैसे किसानों के लिए लेज़र ट्रेन चला रहे हैं वो कि वो अपना खाम माल वगैरह जो है वो भेज सकें। इसके अलावा ये हत्ता कि वो दूध की ट्रेनें भी चला रहे हैं। मेरे जहाँ मेरे लम्हे है कि 90 ट्रेनें उन्होंने दूध के लिए भी चलाई हुई हैं। ऐसा ही है। और इसके अलावा भी बहुत सी यानी कि और हर सेक्टर को जो है वो टारगेट कर रहा है। कोयले के लिए लेज़र ट्रेन चल रही है, सीमेंट की आमदोरफ्त के लिए लेज़र ट्रेन है। तो इंडिया जो है वो काफ़ी अपने रेलवे को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और ये मैं ये बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक सिस्टम जो है वो भी इंडिया के पास ही है। इंडिया में सिर्फ एजुकेशन में उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन पाकिस्तान ने एजुकेशन में अब वो बहुत आगे पाकिस्तान भी चला गया हुआ है अब, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो उधर आबादी ज़्यादा होने की वजह से वो दुनिया में उनकी ज़्यादा तादाद है। लेकिन पाकिस्तान क्वालिटी वाइज पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। ओह! और उसमें क्वालिटी वाइज एजुकेशन हो, चाहे जौन सा भी शोबा हो, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया है। जी, नादिया, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है हू इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया जो आपको पता है एशिया में बहुत सी कंट्रीज़ आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया और इंडिया और साथ में चाइना और साथ में बांग्लादेश। तो आपको क्या लगता है इन तीनों कंट्रीज़ में से अब जो हमारे आने वाले सालों में जिसकी बादशाहत होगी, जो किंग रहेगा, वो कौन-सी कंट्री रहेगी? जहाँ तक मेरा ख़्याल है मैं तो अपने मुल्क को प्रेफ़र करूँगी, लेकिन इसमें आपने उनका ऑप्शन ही नहीं दिया और मेरे ख़्याल में तो चाइना है जिसका, क्यों, आपको क्यों लगता है चाइना? क्योंकि चाइना जो है ना इस टाइम पे हर चीज़ में डेवलपमेंट है उनकी। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमें प्रोवाइड होते हैं जो कि बहुत चीप प्राइसेस पे होते हैं। सेकेंडली वो लोग बहुत आगे हैं हम लोगों से, काफ़ी मतलब काफ़ी हद दर्जे आगे हैं वो। तो हम मुझे लगता है कि इंडिया का तो खैर मैं नाम ही नहीं लूँगी क्योंकि मुझे तो इंडिया का नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश में तो नहीं है उनका। तो आप इंडिया का क्यों नहीं, मतलब आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी वो मतलब वो काफ़ी इम्प्रूव कर रही है? नहीं, इंडिया फैसिलिटीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप अपना अपने हक़ राय-दही नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप अपने तौर पे बोल नहीं सकते। अरे वाह! आपको दबना पड़ता है हर जगह। ये नहीं हो सकता ना। गरीब तबका तो आपको पता है वो हर जगह पे ही होता है। अब माँगने वाले देखें आप कहाँ नहीं होते हैं। हम लास्ट टाइम श्रीलंका गए, वहाँ पे भी माँगने वाले थे। तो गरीब जो है इंसान वो बस अपने कुछ हालात और मजबूरी की वजह से ही होता है,
कंट्रीज जो हैं वो तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इंडिया ज़रूर तरक्की करेगा। तो आप मुझे ये मैं तो इंडिया को बताइएगा, प्रमोट करूंगी, बेशक मैं पाकिस्तान। तो आप मुझे कह रही हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस थे कोरोना की वजह से, कोविड के, बट आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट नहीं थी उनके पास, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन उनकी खत्म हो गई थी, मतलब उनकी उस तरह से जितने केसेस थे उस तरह से ना बट इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है ना? वो बाद में किया है, एड्स वगैरह मिली है, ऑक्सीजन भेजी गई है बहुत ज़्यादा कुछ उसके बाद। अदरवाइज़ जो एक टाइम था इंडिया के ऊपर कि उसके पास बिल्कुल ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल। लेकिन इंडिया का एजुकेशन लेवल तो अच्छा जा रहा है। एजुकेशन लिहाज से अच्छा है इंडिया, लेकिन चाइना का अगर बाकी उससे चाइना से इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया में मतलब लाइक पॉवर्टी ज़्यादा नहीं है, चाइना में भी नहीं है, बट इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो उस हिसाब से नहीं है, जैसे कि अब पाकिस्तान में इंडिया देखा का जाए, देखा जाए अगर थर्ड पाकिस्तान में देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हर तरफ ही लाइक बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो है ना वो ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन इंडिया जो है वो पता नहीं मेरे ख्याल में कौन से नंबर पे आता है। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में अब देखा जाए, क्योंकि अब जो है वो सारे ही लोग कोविड की वजह से तो ऑलमोस्ट बिजनेस तो ख़त्म ही हो गया था, सब कुछ बंद था लॉकडाउन की वजह से, हर चीज़। अब ज़्यादा कह सकती है कि रेशो ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया से और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान इज़ फार, मतलब लाइक वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पावर्टी जो है वो उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। ऐसा ही है। और जहाँ तक पावर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने इस चीज़ कैसे हैंडल करना नहीं करना। पावर्टी है, आप जानती हैं जैसे पावर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पावर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन क्या जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स जो गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आम यहाँ पाकिस्तान में भी लिया जाता है, इनकम टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, इंडिया में इतने नहीं जा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इंडिया की जो टैक्स की बात आप कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। वजह ये है कि पाकिस्तान में टैक्स चोर बहुत ज़्यादा है। अगर टैक्स लोग वक्त पे दे दें तो हमारी गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बात है उसको इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो वो भी क्या करे, कहाँ से जो है मुल्क चलाएगी। ज़ाहिर बात है उनको टैक्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि इस मुल्क में भी टैक्स नहीं दिया जा रहा। इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर कुछ लोग हैं इंडिया में टैक्स कम है तो वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो उस हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो बहुत वीक है तो हमारी गवर्नमेंट उस हिसाब से टैक्स लगा रही है। जी, तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है अदनान, और वो उनका कहना है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है बनिस्बत और मुल्कों के। इसी तरह हमने बहुत से लोगों से बात की है, उनका कहना था कि चाइना जा रहा है और इंडिया नहीं कर पाएगा, या फिर कई लोगों ने कहा है कि इंडिया कर पाएगा, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत अच्छा है। और हमारे साथ अदनान मौजूद है, अदनान ने कहा है कि नहीं, इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और मज़ीद आगे चलते-चलते इंडिया काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शहर सहर, तो मुझे आप ये बताएँ, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे एशिया में बहुत से मुल्क आते हैं, लेकिन पाकिस्तान और साथ में इंडिया और साथ में इंडोनेशिया, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों मुल्कों में से आने वाले ईयर्स में कौन हुकूमत करेगा, किसकी बादशाहत होगी? पाकिस्तान की, आपको क्यों लगता है पाकिस्तान? बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। ये तो नहीं ना, आप देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि हम लोगों ने, हमें क्या लगता है। जैसे कि आप जानती हैं कि इंडिया ने अभी तक इंडिया में बहुत तो मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहती। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया पाकिस्तान की निस्बत। उसके अलावा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंडिया में काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो आप फिर पाकिस्तान को क्यों मतलब इस तरह से प्रेफर करिए? हमें करना चाहिए ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
किस लिहाज से? अभी इतने साल 75 साल गुज़र गए हैं, अभी तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया। अभी फर्दर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की के लेवल पे लेकिन चला वो तो अभी तक पहले तो भी चेंज गवर्नमेंट हुई हैं। चेंज ही थी ना, सिर्फ तो 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट आई है। मतलब ये चेंज हो जाए अब जो आई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं, चेंज आपको नहीं लगता कि इन 5 इयर्स से पहले जो था, अभी पीछे गवर्नमेंट थी, उसने वो भी सही काफ़ी कर था? रहे थे, वो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता तरक्की कि पे जा रहे थे हम। एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर नहीं है? वो बेहतर बना रहे थे पर बनने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया? मैं आपको बताती हूँ, मैं तब मतलब खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और मैंने सुना था कि हर जगह पे एक जैसा निज़ाम तालीम बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल वाले भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ेंगे और इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था। और अब मैंने इन डेज़ में सुना है कि हर जगह पे उर्दू मीडियम ही किया गया, इवन ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि हाँ, वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा-सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आज का हमारा टॉपिक था कि कौन बनेगा आने वाले सालों में किंग, कौन-सा एशिया का मुल्क। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी काफ़ी ऑडियंस ने चाइना का नाम लिया, काफ़ी ऑडियंस ने इंडिया का नाम लिया और इंडिया की काफ़ी क्वालिटीज़ बताई है और काफ़ी फैसिलिटीज़ बताई हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि इंडिया इम्प्रूव कर चुका है और आने वाले सालों में इंडिया ही इम्प्रूव करेगा। तो इसी तरह बहुत से आप लोगों ने जवाबात ली हैं, बहुत सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। आप हमारे तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान की जो आम जनता है भाई उनके अपने-अपने विचार हैं, उनकी अपनी अलग-अलग राय है। किसी का कहना है कि आने वाले वक़्त में है जो है पाकिस्तान भई बाज़ी मारेगा, पाकिस्तान पहले नंबर पर आएगा। तो किसी का चाइना को लेकर कहना है, किसी का भारत को लेकर कहना है, तो किसी का किसी और देश को लेकर कहना है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर दोस्तों लोगों का कहना है कि चाइना जो है वो आने वाले वक़्त में जो है हर लिहाज़ से जो है एशिया का जो है नंबर 1 देश बन जाएगा और पहले स्थान पर आएगा। और जब पत्रकार महिला ने पूछा कि इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्यों चाइना आएगा? तो उनका कहना है दोस्तों कि एक तो जो है चाइना का सामान जो है पूरी दुनिया में जाता है, क्योंकि चाइना एक तो बहुत बड़ा देश है, चाइना की जनसँख्या भी बहुत ज़्यादा है और चाइना हर मामले में सभी देशों से आगे है, क्योंकि चाइना का जो सामान है वो बहुत ही सस्ती कीमतों पर मिलता है। इसलिए चाइना का सामान खरीदने के लिए सभी देश जो है भई बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो उनका यही कहना है और उनके साथ-साथ उनका कहना है कि चाइना शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे अभी कोरोना का मामला आया था, कोरोना बीमारी आई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोरोना की वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया में बाँटी और अपने देश को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाया, बहुत जल्द से जल्द अपने लोगों का उन्होंने इलाज किया। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि भाई भारत भी अब पीछे नहीं है, क्योंकि अगर हम शिक्षा के मामले में देख लें तो उनका कहना है कि शिक्षा के मामले में भारत की कोई बराबरी नहीं है। अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है 10वीं 12वीं पास है और भारत का कोई बच्चा चाहे वो चौथी 5वीं क्लास में पढ़ता है तो भाई फिर भी वो उससे अच्छी जो है इंग्लिश अंग्रेज़ी बोलना जानता है। तो उनका कहना है कि शिक्षा के मामले में तो भारत का कोई जवाब ही नहीं है, सभी देशों से जो है भारत आगे है, ख़ास करके एशिया में जो देश आते हैं उनमें तो भारत ने बाज़ी मार ली है शिक्षा के मामले में। और इकॉनमी के मामले में भी अगर हम गिन लें, विकास के मामले में गिन लें तो भारत ही आगे है, ये भी कुछ लोगों का कहना है। तो कुछ का कहना है कि भारत में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा है, बहुत ज़्यादा गरीब तबका जो है भारत में रहता है। तो दोस्तों भाई गरीब जो लोग होते हैं, जो गरीबी होती है वो तो सभी देशों में रहती है। हम अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, हम मानते हैं कि सभी देशों से जो अमीर है वो अमेरिका है, जो कि इस वक़्त तरक्की के रास्ते पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें उसकी दूसरी साइड तो भाई अमेरिका में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, खुद का उनके पास कुछ नहीं है। तो भाई गरीब तबका तो हर देश में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, वो तो चाइना में भी है, वो तो जापान में भी है। तो गरीबी रेखा तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन
भारत में जो है गरीबी रेखा भी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इकॉनमी के हिसाब से, विकास की दर के हिसाब से अगर हम देखें तो, जहाँ पर जो है पाकिस्तान की भई जानकारी में थोड़ी-सी कमी है, उनको जो है और ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि और उनके सामने और ज़्यादा जो सही सच है, वो उनके सामने आ सके। और इसके साथ दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जो है आने वाले वक़्त में जो है पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी किसी भी मामले में किसी देश से जो पीछे नहीं रहा है। और जब पत्रकार महिला ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो 70-75 साल में किया ही कुछ नहीं है, ना शिक्षा के मामले में, ना विकास के मामले में, ना स्वास्थ्य के मामले में। तो उनका कहना है दोस्तों कि अभी जो सरकार आई है अगर इसको बदल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। तो जब पत्रकार महिला ने पूछा कि इससे पहले भी तो बहुत सारी सरकारें बदली हैं, तो अगर ये सरकार बदल जाएगी तो इससे इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो दोस्तों उनका इस पर साफ कहना है कि एक तो हमारी सरकार 5 साल टिकती नहीं है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टी होती है उसको पहले ही नीचे गिरा देती है। लेकिन उनका कहना है कि पहले जो सरकारें आई हैं, इस सरकार से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब आने वाली जो सरकार होगी वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। और उनमें से भाई एक नागरिक ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत की कोई बराबरी ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो दोस्तों उनकी इन बातों में तो भाई कोई ज़्यादा दम-खम लग नहीं रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत और पाकिस्तान में आज कितना ज़्यादा अंतर है। वो भले आप किसी भी मामले में ले लीजिए, विकास के मामले में ले लीजिए, ये जो ट्रेनों वाला उन्होंने मुद्दा उठाया था उनके मामले में ले लीजिए, इकॉनमी के मामले में ले लीजिए, क्योंकि इकॉनमी के मामले में जो है भारत अभी दुनिया के 5वें स्थान पर आ चुका है। तो भाई पाकिस्तान को ये बातें थोड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, उनको अपनी जानकारी में और ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो ख़ैर दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भई आने वाले वक़्त में जो है भारत और चलिए पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है। तो ये दोनों देश हैं जो भई बहुत ज़्यादा तरक्की करें और दोनों को ही एक जैसा स्थान मिले। दोनों ही हम तो यही कहेंगे कि पहले-पहले नंबर पर आएँ। लेकिन अभी इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ जल्द होने वाला है। लेकिन भारत भई बहुत ही जल्दी पहले स्थान पर आ जाएगा, इसकी हम सबको उम्मीद है। तो ख़ैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको ये कैसी लगी? पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनके विचार आपको कैसे लगे? कहाँ पर वो गलत थे, कहाँ पर सही थे? आप अपने विचारों के ज़रिए भाई कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय भी रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।